अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला आज का हमारा लेसन होगा बड़ी ज़बर और खड़ी ज़बर जो है उनकी इकट्ठी मश्क हम करेंगे कि क्या हम फ़र्क कर पाते हैं कि नहीं इन दोनों में, यानी कि इनकी लंबाई और इनकी ना खींचने में क्या फ़र्क है, वो हम अलहदा-अलहदा कर सकते हैं अपने ज़हन को कि नहीं। इंशाल्लाह ताला दुआओं के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना व ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान जिसने कुरान सिखाया, अल्लाह हमें भी सिखा दे, हमें भी कुरान पढ़ने वालों माहिरुल कुरान में से कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप ना भूलेंगे। तो इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह ताला ऐसे पढ़ा दे, याद करा दे कि हम कभी ना भूलें इसको। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी ज़बर, बड़ी यानी ज़ेर, बड़ी ज़ेर और खड़ी ज़ेर। बड़ी ज़ेर जिसको हम सिर्फ ज़ेर भी कहते हैं और कोई लोग बड़ी ज़ेर कहते हैं। तो इन दोनों की इकट्ठी मश्क करेंगे। ये दोनों की गलती जो है, अगर ज़बर ज़ेर पेश की गलती हो या खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश की गलती हो, ये लहने जली में से है, यानी कि जो बहुत बड़ी गलतियां हैं, कबीरा गलतियां हैं, उनमें से है। अगर किसी हर्फ को ना खींचा जाए, हालांकि उसको खींचना चाहिए था, यानी कि उसके ऊपर खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश है, तो हमने नहीं खींचा, तो कई दफ़ा इस तरह हो जाता है कि खींचने जा ना खींचने से गलती किधर तक पहुंच जाती है, कुफ्र और शिर्क तक। जैसे अगर हम आना को खींच देते हैं, हालांकि उसको नहीं खींचना होता, तो गलती बहुत बड़ी हो जाती है। आना, वो हम पढ़ते हैं आना, पढ़ना चाहिए क्या, आना, हालांकि उसके आगे अलिफ है। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखते हुए, अब यही बहुत बड़ी गलतियां हैं कि ये नहीं दुरुस्त हो पा रही कि जब जेर ज़बर पेश आए तो कितना खींचना है, कितना खींचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक हरकत के बराबर, सिर्फ और सिर्फ एक हरकत। एक उंगली आपने खड़ी कर लें तो एक हरकत हो जाती है। और जब खड़ी जेर खड़ा ज़बर जा उल्टा पेश आए तो कितना खींचना है, दो हरकत के बराबर, यानी कि अपनी बारी बारी दो उंगलियां खोल देनी है तो दो हरकत हो जाएंगी। तो ये ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह ताला मश्क करेंगे। जैसे बाजेर बी, बा खड़ी जेर बी। जेर को इंग्लिश में, सॉरी अरबी में क्या कहते हैं, कसरा, कसरतुन। और जबर फतहतुन। और पेश दमातुन। तो ये जहाँ पे हम कर रहे हैं कसरतुन, और इसकी मश्क इंशाल्लाह ताला बाजेर बी, बा खड़ी जेर बी, बी को खींचना है, पहली बी को नहीं खींचना। वो कितना करना है, सिर्फ एक हरीफ के, एक हरीफ के एक हरकत के बराबर उसे खींचेंगे जो बड़ी जेर होगी। तो इंशाल्लाह ताला इसको आप करना चाहेंगे। ऊपर वाली ने बाजेर बी, बा खड़ी जेर बी।
अच्छा, बाजेर बी। बाजेर बी। ताजेर ती, ता खड़ी जेर ती, ती। ती। साजेर सी, सा खड़ी जेर सी, जीम खड़ी जेर जी, जीम जेर जी, जीम खड़ी जेर जी, हे खड़ी जेर हा खड़ी जेर ही, हा को पहले जेर के साथ पढ़े ना। हा खड़ी जेर ही, हाजिर ही। हा जेर ही, हा खड़ी जेर ही, खाजेर की, न खा, खा, ख, खा। ख, खाजेर की, नहीं, खा नहीं है ये, अरबी जो उर्दू वाला खा है वो आप कह रहे हैं। खा, खा पीछे से है, खा। खा, खाजिर खाजेर खी। की, खा खड़ी जेर खी। खा नहीं, अब वो आप खीर वाली खा कह रहे हैं, वो नहीं है ना, वो उर्दू में है सिर्फ। इसमें खा है, खा, खा। खाजेर ठीक है। की, खा खड़ी जेर की, खाजिर खी, खा। खा खा। जहां से आप, जहां से ला रहे हैं जुबान, जो है तालु के साथ लगा रहे हैं, जिससे आप खा कह रहे हैं, खा, खा कहना है, खा, खा नहीं कहना, ठीक है। खा, 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 ठीक है। खाजेर इसको ठीक की, रखना है आपने। खा खड़ी जेर खी, खी नहीं है। अच्छा, मैं खी। बाद में आपको दिखाती हूँ अच्छा। इसके कहाँ से निकालना है। ठीक है, पढ़े आप आगे वाला। दाल जेर दी, दाल खड़ी जेर दी, जाल जेर जी, जाल खड़ी जेर जी, रे जेर री, रा, रा खड़ी जेर री, रा जेर री, रा खड़ी जेर री, जे जा, जा जेर जी, जा नहीं, जा, जा। जा जेर जी, जा खड़ी जेर जी, सीन जेर सी, सीन जेर शी, सीन खड़ी जेर सी। सीन खड़ी जेर सी, सीन खड़ी जेर सी, शीन जेर शी, शीन खड़ी जेर शी, स्वाद जेर सी, 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 सी ये मोटा है ना, मोटा भी है। स्वाद जेर सी, स्वाद जेर सी, स्वाद खड़ी जेर सी, सी। द्वाद जेर दी, द्वाद खड़ी जेर दी, द्वाद नहीं होगा, दाद होगा। दाद दाद। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। आप पढ़ेंगे दूसरी दो लाइनें आगे। ता ताजेर ती, ता खड़ी जेर ती, मोटा होगा। तो खड़ी जेर ती, जा जेर सी, जा, जा जेर ती। जा जेर सी, जा खड़ी जेर जी, आइन जेर ई, नहीं, ई बहुत लंबा ना खींचे। आइन जेर ई, आइन खड़ी जेर ई, आइन, आइन होगा। आइन जेर ई, आइन खड़ी जेर ई, गैन जेर गी, गैन खड़ी जेर गी, फा जेर फी, फा खड़ी जेर फी, कॉफ जेर की, कॉफ खड़ी जेर की, कॉफ जेर की, कॉफ खड़ी जेर की, अच्छा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? लाम जेर ली, लाम खड़ी जेर ली, मीम जेर मी, मीम जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? अच्छा, नून ठीक जेर है। नी, नून खड़ी जेर नी, वाव जेर वी, वाव खड़ी जेर वी, हा जेर ही, हा खड़ी जेर ही, ये दोनों सेम है। हाँ जी। हमजा जेर ई, हमजा खड़ी जेर हमजा नहीं ई, होता, हमजा। हमजा जाजे जा हमजा लगती है। जेर ई, हमजा खड़ी जेर ई, अलिफ जेर ई, अलिफ खड़ी जेर ई, ये भी हमजा ही होगा, ठीक हाँ है। जी। या जेर जी, या खड़ी जेर जी, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। रजिया बहन, आप नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे प्लीज? जी बाजी, कौन सी ऊपर से? नहीं, बिजादी ही से पढ़े। अच्छा जी। बाजेर बी, या जबर या, दाल जेर दी, बिया दी, हा नहीं, खड़ी या को जेर ई। खींचना नहीं है ना, या के ऊपर खड़ी जबर नहीं है। जी। बियादी, बियादी ही, नहीं, दोबारा इसका ही। स्पेलिंग करें ना, इसको जोड़ करें। बाजेर बी, या जबर या, दाल बिया, जेर दी, बिया, बिया, बाजेर बी, या जबर या, बिया, दाल जेर दी, बिया दी, बिजादी। हा खड़ी जेर ही, बिया दी हाँ, ही। हाँ होगा ना, हाँ, हाँ खड़ी देर ही। हा खड़ी जेर ई, बिया दी ही, बिजादी ही। बिया दी ही, ही को फिर खींचा जाएगा, ठीक है। बिया दी ही जी। हाँ, आगे। बाजेर बी, वाव जबर वा, बी वा, लाम जबर ला, बी वाला, दाल जेर दी, बी वाला दी, हा खड़ी जेर ही, बी वाला दी ही, हम्म, सा जबर सा, मीम जबर मा, सामा, राजी री, समारी, हा खड़ी जेर ई, समारी ही।
ही को फिर थोड़ा, क्योंकि आपकी जेरें भी थोड़ी सी लंबी है ना, तो उसके मुताबिक आपकी फिर खड़ी जेर होगी, ठीक है। जी ठीक है। जितनी पहली एक की है उसके मुताबिक ही फिर दो करेंगे इंशाल्लाह ताला। समारी ही। परा परा उमैर है बहन, अगर आपने पढ़ना है तो आखिरी लाइन पढ़ लें। अम, या जबर या आइन मा वाला नीचे वाली लाइन जी। अइन जबर आ, मीम जबर मा, ल जबर ली, हे खड़ी जेर ई, अमली ही। अच्छा, इसको इकट्ठा करते पढ़ेंगे ना तो फिर बेहतर होगा, क्योंकि जब बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, अगर आपने आगे पढ़ाना हो बच्चों को तो फिर आप कैसे पढ़ाएंगे। आइन जी जबर आ, मीम जबर मा, दोनों आवाजों को इकट्ठा करें, आमा, और जी उनको साथ लेके चलना में, फिर तीसरी आवाज पढ़नी है लामजे ली, आमाली, फिर फिर आखिरी पढ़ के तो फिर सभी को इकट्ठा करके आमाली ही। अब पढ़े। अमली ही, हम्म। हाजी ही, आगे वाला। हाजी ही, आयाती ही, अच्छा, हाजी ही को जोड़ करें उसका। हाजी ही, हा खड़ी जबर हा, खड़ी जबर हा, ज दाल जेर ही, जेदी, दाल जेदी। हा खड़ी जेर ही, हाजी ही। हाँ, ऐसी ऐसी तरह ही आपने पढ़ते रहना, क्योंकि ये दो इसमें खड़ी हा है। हा खड़ी जबर हा, जाल जेदी हाजी, हा खड़ी जेर ही, हाजी ही। हाजिही। आगे। अलिफ खड़ी अलिफ खड़ा जबर आ, या हम्म खड़ा जबर या, आया, हम्म अ, त अम, ता जेर ती, हा हम्म। खड़ी जेर ही, आयाती ही। यानी ती को नहीं खींचना, ही को खींचना है। जब आपने आ ती को खींच दिया तो आपके लिए ही खींचना मुश्किल हो जाएगा। जी आयाती ही, आयाती ही। आयाती ही, ती को छोटा रखेंगे तो फिर ही कहा जाएगा फुल। आयाती ही। आयाती ही। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा दो ये खड़ी जबर खड़ी जेर, किसी को कोई है इसमें, यानी मुझे पता है आप सब पढ़ते हैं, इसका पता भी है, लेकिन इसकी आवाजों में फर्क जो है, कितना किसको खींचना है। जबर जेर पेश को अपनी जिंदगी की तख्ती के ऊपर लिख लें कि बिल्कुल नहीं खींचना। जिस हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश आए उसको जरा भी नहीं खींचना, सिर्फ एक हरकत देनी है जो उसकी अपनी है, और उस हरकत से छोटा भी नहीं करना वरना झटका लग जाएगा, ठीक है। ना उसको छोटा रखना है उसकी एक हरकत से, ना उसको उसकी एक हरकत से लंबा करना है वरना मद लेटर बन जाएगा, यानी खड़ी जेर वाला हो जाएगा, तो गलती बहुत बड़ी हो जाएगी। और बड़ी गलती ये लहने जली, इसमें अरबी में इसको कहते हैं लहन, लहन होती है गलती, तो जली बड़ी, बहुत बड़ी गलती है ये। जनी के जबर जेर पेश को खींच दिया जाए। फिर आगे आता है खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। अब इनकी गलती भी लहने जली ही है, यानी कि बहुत बड़ी कबीरा गलती है। अगर खड़ी जेर को, खड़ी जेर का मतलब है कि जहाँ पे या है, ठीक है, या जज्म वाली पाई जा रही है, खड़ी जेर या जज्म वाली को प्रेजेंट कर रही होती है। जब खड़ा जबर होता है तो ये अलीफ को प्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर उल्टा पेश हो तो वाओ जज़म वाली को प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि इसके नीचे कोई हर्फ है, ठीक है। क्या असल बात क्या है कि इसके नीचे एक हर्फ पाया जा रहा है, जो आपको सिर्फ खड़ी जेर से ही बता दिया गया है। तो ये खड़ी जेर को अगर आप लंबा नहीं खींचेंगे
تو با زیر یا جزم بی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح یہ مساوی ہیں، برابر ہیں مد لیٹرز کے۔ کھڑی حرکات جو ہیں، کھڑی حرکات کو 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، یعنی ایک الف کے اندر 2 حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ سے کہا جائے 2 حرکات کھینچنا ہے تو یہ مد لیٹر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کہہ دے آپ کو ایک الف کھینچنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر بھی مطلب وہی ہے نا کہ اس کو 2 حرکات کھینچنا ہے۔ اگر 2 حرکات سے ان کو چھوٹا کر دیا تو یہ حرکت بن گئی، یہ زبر زیر پیش میں سے ایک بن گئی، تو پھر گڑبڑ ہو گئی۔ یہ بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن جب میں دیکھتی ہوں نا لوگوں کا سبق سنتی ہوں تو بہت زیادہ ان کی غلطیاں پائی جاتی ہیں، خاص کر وہ حروف جو آخر میں آ رہے ہوتے ہیں ان کی زبر زیر پیش جو ہے بہت لمبی کھینچی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی نہ کوئی حرف ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا قرآن میں ایڈ کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں تو کیا جا پھر اس کو کم کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں کچھ نہیں کر سکتے، ہم جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی کریں گے، حکم کے پابند ہیں، اتنا ہی جتنا حکم ہوا ہے اتنا ہی کریں گے۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ لکھ کے ان کے اصول علیحدہ علیحدہ لکھنے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کی مشق اپنے قرآن سے ڈھونڈنی۔ یہ تو 2-4 الفاظ دیے گئے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنے قرآن سے اس کی مشق ڈھونڈنی ہے اور پھر اس کو کرنا ہے۔ اب آگے ہم آتے ہیں سیدھی پیش کی طرف، یہ ہمارا حرکات کا سلسلہ آخری ہوگا، یعنی کہ زبر زیر پیش کا۔ زبر زیر پیش کے لیے آپ ہونٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو رہے ہیں ہونٹ، تو جب ہونٹوں کو بھی دیکھا جائے گا آپ کی سہولت کے لیے ہونٹ بھی دیے گئے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا انہوں نے کرنا ہے۔ پیش کے لیے خاص کر ہونٹ گول نہیں کرتے، تو کیا کرنا ہے؟ پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، گلائی اتنی ہو جائے کہ اس میں سے ایک سوراخ رہ جائے، اس سوراخ سے اس حرف کی آواز باہر آئے گی، سوراخ سے۔ اور جب یہ آگے الٹا پیش ہو جائے گا تو اس کا منہ اور بھی جیسے ہونٹ باہر آتے ہیں تھوڑے سے، او او، کیونکہ 2 او کہنے ہوتے ہیں عربی کے، تو او 3 بلکہ کہے جاتے ہیں، 2 تو او کے لیے ہے نا، او کے لیے 2 او اگر انگلش والے لائیں، ڈبل او جن کو کہتے ہیں، تو یہ ہماری پیش ہوگی۔ اگر 3 او اکٹھے ٹرپل کر دیے جائیں تو یہ ہماری کھڑی، اور جو الٹا پیش ہوتا ہے وہ پیش ہوگی۔ آپ کو یاد رکھنا ہے ان چیزوں کو، اپنے ہونٹوں کو شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اپنے ہونٹوں کی حرکت دیکھنی ہے، آپ نے اس کو کتنا لمبا کھینچنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ جا پھر ہونٹ میرے گول ہے، آیا یہ ٹھیک طریقے سے گول ہے یا تھوڑے سے پارشلی گول ہیں؟ پارشلی گول نہیں کرنے، ان کو پراپر طریقے سے گول کر کے، نیچے والا ہونٹ تو بالکل گول ہو جاتا ہے، تو اس کو گلائی میں لانا ہے۔ جب تک آپ گلائی میں نہیں لائیں گے آپ مجہول پڑھ رہے ہوں گے۔ پیش کو کیا پڑھیں گے؟ مجہول، جیسے زیر کو بے تے الف زیر اے با زیر بے تا زیر تے پڑھتے ہیں تو یہ مجہول ہوتا ہے، جہل سے ہے، ہلانا۔ اور آدھا الف اور آدھی یا پڑھنا ہوتا ہے جب زیر والے حروف میں اضافہ کیا جائے، یعنی کہ ان کو ٹھیک طریقے سے نیچے کو آواز جاتی ہے، نیچے سے آواز نہ کی جائے تو غلطی یہ ہوتی ہے۔ اور ہم قرآن میں کبھی بھی مجہول پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم مجہول نہیں پڑھ سکتے قرآن کو، کیونکہ بڑی یا ہمارے عربی کا حصہ نہیں ہے، عربی کے الفابیٹ میں بڑی یا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم جب مجہول زیر کو پڑھتے ہیں تو بڑی یا لگاتے ہیں آگے چھوٹی یا کی بجائے، بیماری ہماری تمہاری کی بجائے ہم کہتے ہیں ہمارے تمہارے، یعنی کہ بڑی یا لگا کے پڑھتے ہیں۔
جیسے جہاں پہ موٹے لکھا ہوا ہے موٹی کی بجائے ہم موٹے پڑھتے ہیں تو یہ غلطی ہو جاتی ہے ہماری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں لگتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کتنا بیسک سا بتا رہی ہے، یہ بھی کوئی تجوید سیکھنے والی بات ہے؟ اصل میں بات یہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر کے نزدیک بہت بڑا سٹور بن رہا ہے، تو وہ پتہ کیا کر رہے ہیں، مہینوں سے اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک کر رہے ہیں، مہینے لگ گئے ہیں ان کو فاؤنڈیشن یعنی نیچے سے اس کی روٹس جو ہیں اس کو ڈگ کر کر کے اتنا انہوں نے اندر نیچے سے مضبوط کیا ہے، اور اب ڈھانچہ بنا رہے ہیں تو کچھ دن بھی نہیں لگے تو وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جب بنیادیں مضبوط ہوں تو ڈھانچہ بہت جلدی کھڑا ہو جاتا ہے اور دیر نہیں لگتی، لیکن جب بنیادیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہوں، بنیادیں اوپر سے اٹھائی گئی ہوں، بنیادوں کی کوئی جڑ مضبوط نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، ذرا سی آندھی چلے گی بلڈنگ گر جائے گی، ذرا سا بارش زیادہ پڑے گی بلڈنگ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا تجوید کا بھی حساب۔ اگر ہم اس کو اوپر اوپر سے پڑھیں گے اور ہم کہیں گے کہ بس بہنیں پتہ مجھ سے کیا کہتی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم نے ان کے اوپر نہیں ٹائم لگانا کیونکہ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں، جہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں، بس آپ ہمارا قرآن ٹھیک کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے قرآن کیسے ٹھیک ہوگا؟ حرف ٹھیک ہوں گے۔ جب اس کے حروف ٹھیک پڑے جائیں گے، جب اس کی حرکات کا پتہ چلے گا، اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک ہوگی، اس کو پھر قاعدے سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے مخارج الحروف آتے ہیں، مخارج الحروف ہم نے کیے ہیں، اور صفات الحروف ابھی کرنے ہیں۔ جیسے انسان ایک کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں، ہر وقت وہ 5 صفات اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، ایک حرف جو ہے ہر وقت اس کے پاس 5 صفات لازمی موجود ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کو گرا دیا جائے یا اس کو ٹھیک نہ ادا کیا جائے تو وہ حرف ٹھیک ادا نہیں ہوتا، یا کوئی اور حرف بن جاتا ہے، جیسے زا کو زا پڑھ دیا، زال یعنی زا دونوں ہی زا ہو گئے، تو یہ کیا ہوا، ہم نے غلط پڑھ دیا، اس کی صفات جو تھی وہ تو اس کو گھر ہی کسی اور پہنچا دیا، اس کا مخرج ہی غلط پڑھ دیا۔ تو یہ چیزیں جاننے کی ہے، جب تک یہ نہیں جانیں گے پیشنس چاہیے۔ بچوں کو بھی قاعدہ پڑھانے کے لیے میں یہی کہتی ہوتی ہوں، میرے طریقے سے پھر انہیں پڑھنے دیں، اگر میرے سے پڑھانا ہے تو، اگر انہیں جتنا مرضی ٹائم لگے گا لیکن ان کے اندر یہ روٹس آ جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بچہ اب پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، تو قرآن پڑھتے دیر نہیں لگے گی پھر۔ تو یہ ہے، ہم نے فاؤنڈیشن کو ٹھیک کرنا ہے اور اس پہ ٹائم لگائے، کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں کہ ہائے ابھی تو یہ زبر پیش ہی نہیں ٹھیک، تو اب میں کیا کروں، میرا تو سارا قرآن ہی غلط ہے۔ نہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ میں جو کمیاں ہیں قرآن پڑھتے ہوئے وہ ٹھیک کر دے، اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی میں پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن جب ان کے دونوں کی آواز اکٹھی آئے گی تو آپ لوگ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غور سے سننا ہے، باپش بو، باپش بو، تاپش تو، میرے ہونٹ گول ہو رہے ہیں، تاپش تو، باپش بو، باپش بو تاپش دو نہیں میں کر رہی، ٹھیک ہے، بو، پورے ہونٹ آپ کے گول ہونے چاہیے، نہیں گول ہو رہے تو جہاں پہ گڑبڑ ہے۔ ساپس سو بھی نہیں کرنا، اگر ساپس سو ہوگا تو میرے ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ ساپس سو، آگے یہ سوچیں کہ میری واو لگ رہی ہے، جو جب میں لکھوں گی، ہم کیسے لکھتے ہیں سو، اردو میں سو کیسے لکھیں گے، سین پیشوا سو، اس طرح ہی لکھیں گے نا، تو اردو لکھنے میں واو آ جائے گی۔ ساپش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش ہو، جیم کے آگے ہا جو ہے اس کو ٹھیک پڑھنا ہے، یہ حلق کے درمیان سے، یعنی کہ آپ کا گلا جو ہے اس کے درمیان سے آتی ہے، بیٹھے رہو ماجی، تسی بیٹھے رہو، حلق کے درمیان سے آتی ہے، اور جب حلق کے درمیان سے تھوڑی سی ایسے جیسے رگڑا سا کھاتی ہے، یعنی کہ فیل ہوتا ہے،
आप रखें उंगलियां वहां पे तो फील होता है जब हम कह रहे होते हैं। खा जो है हल्के आखिरी हिस्से से आती है जो मुंह की जानिब है। दाल पेश, खा पेश खू, दाल पेश दू, जाल पेश जू, रा पेश रू, जा पेश जू। अब जा जो है ये जिप जिसको हम कहते हैं वो है। जाल और जा में फर्क करना है। बिल्कुल अलहदा अलहदा घर हैं और अलहदा अलहदा आवाजें हैं इनकी। सिफात भी और है, मुखारिज भी और है। सीन पेश सू, शीन पेश शू। अब सीन से सा को नहीं मिलाना। सा पेश सू और सीन पेश सू। सीन की आवाज सीटी वाली आती है। सू, सू सीटी पाई जाती है इसमें। शीन पे शू आवाज मुंह में फैलती है। स्वाद पे सू जुबान की जड़ पीछे से ऊपर उठती है और स्वाद को मोटा कर देती है। स्वाद पे सू। दाद पे दू, दाद भी मोटा हर्फ है, जुबान की जड़ पीछे से उठेगी। ख्वा के लिए भी उठेगी, ख्वा भी मोटा हर्फ है। तौपिश तू, ये तापिश तू नहीं है, जे वाला ता नहीं है। इन दोनों की आवाजों में फर्क करना है। ये ता बहुत आसानी से कहा जाता है तापिश तू, लेकिन ये जो है इसके लिए सबसे पहले जुबान की जड़ पीछे से ऊपर उठेगी ताकि ये मोटा पड़ा जाए, मुंह में थोड़ा सा हवा भरे। और फिर क्या है आगे ता का ही मखरज है, इसका भी तू का भी। जबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों के पीछे जो बम्पी सा उभरा हुआ सा दानेदार हिस्सा है वहां पे जाके लग जाएगी। तापिश तू। ज़ा पेश दू, ज़ा जाल और सा एक ही मखरज से हैं। सा जाल और ज़ा नरम भी हैं, नरम है, लेकिन ज़ा मोटा भी है, नरम के साथ मोटा भी है। ज़ा पेश जू। अब इस से नहीं मिलाना इसको, ठीक है। ये 3 हरूफ आमतौर पे मिलाए जाते हैं। जा पेश जू है ये, और ये ज़ा पेश जू है। आइन पेश ऊ, गाइन पेश गू। गा भी मोटा है, पीछे से जुबान की जड़ उठेगी ऊपर। फा पेश फू, काफ पेश कू, इसके लिए भी जुबान की जड़ ऊपर उठेगी पीछे से। और जहाँ पे जो इसका मखरज है वो भी बिल्कुल क्या है, काफ और काफ का मखरज नज़दीक नज़दीक है। खा के बाद काफ का मखरज आता है। कौन सा है, जुबान की जड़ जब ऊपर नरम तालु से कौवे के करीब नरम तालु से लगती है तो काफ अदा होता है। जुबान की जड़ जब वो नरम तालु से हटकर सख्त तालु से लगती है तो काफ अदा होता है। इसलिए ये कहना आसान है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मोटा है जी। वे अगर आप इंग्लिश में लें तो ये कवीन जो क्यू फिर है ना, क्यू की आवाज है। इसकी किकिंग के जो होती है इंग्लिश में के की आवाज है जे, और इसकी काइंड जिससे लिखा जाता है, और इसकी क्यू की आवाज है। इसको क्यू की आवाज ही रहने देना है, इसको का की आवाज नहीं करना। इन दोनों में फर्क करना है। वैसे भी फर्क ये भी है कि जे मोटा है और जे बारीक है। लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू। वाव के लिए आपके होंठ गोल होंगे क्योंकि वाव का मखरज ही होंठों की गोलाई है। वाव का मखरज क्या है, दोनों होंठों को गोल करके पढ़ा है। वापेश वू, अगर मैं कहूँ वापेश वू, वापेश वू तो वापेश वू तो नहीं है ना, वाव पेश वू। वाव अरबी इंग्लिश में हम कहते हैं वाव। कोई चीज अच्छी लगे तो हम क्या कहते हैं, बहुत ऑर्डिनरी लगे हम कहते हैं वाव, यानी कि बहुत खूबसूरत है, बहुत मुझे पसंद आई है। तो वो डब्ल्यू की आवाज पहले आती है। वाव पेश वू। हा पेश हु, हमजा पेश ऊ और या पेश यू। ये थी हमारी इसकी मश्क। इसको जैसे होंठ ऊपर वाला ये है सीधी पेश हरफ के ऊपर आती है, इसे खींचे और झटका दिए बगैर पढ़ना है। जैसे जबरजेर पेश है, जबरजेर है, ऐसे ही उनको भी झटका नहीं दिया था। पेश वाले हर्फ की अदायगी में होंठ अच्छी तरह गोल करें वरना हर्फ मजहूल होगा। पेश की सूरत में मोटे हरूफ अदा करते वक्त भी होंठ पूरे गोल होंगे। मोटे हर्फ मैंने बता दिया, 7 मोटे हरूफ हैं, ये तो मैंने बहुत पहले बताया हुआ है। खा आज भी मैंने बहुत एम्फेसाइज किया है इसके ऊपर। खा, स्वाद, दाद,
तो, ज़, गैन और काफ 7 मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, तो इनकी अदायगी में होंठ भी गोल ही रहेंगे। सीधी पेश होंठों को गोल करके बगैर खींचे और बगैर झटका दिए पढ़ा जाता है, जैसा कि आप मुंह की शक्ल में भी देख रहे हैं। ये आप ऐसा पढ़ेंगे। अब ये जो हरूफ हैं जब कुरान में आएंगे 3 हरफी हैं, जिनको हम रूट वर्ड कहते हैं। ये 3 हरफी हरूफ हैं। रॉपिश रू बापिश बू रूबू। जब बच्चों को भी पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ेंगे, आप ऐसे ही पढ़ेंगे। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जिस जिस बच्चे को मैंने उसकी आवाज़ को साथ ले जाते हुए पढ़ाया है, उस बच्चे ने बहुत आसानी से याद किया है। अगर मैं कई दफ़ा ऐसा होता है बाप रापिश रू बापिश बू आइन पेश ऊ, जब तक वो आइन तक पहुंचते हैं उनको पीछे वाली आवाज़ें भूल चुकी होती हैं। तो जब उनको इकट्ठा करके साथ साथ लाते हैं तो उनकी आवाज़ उनको याद रहती है। रा पेश रू बा पेश बू रूबू आइन पेश ऊ रूबू ऊ, कहना आसान हो जाता है। आई हमजा पेश ऊ काफ पेश कू लाम पेश लू। इस तरह हमजा पेश ऊ, ये हमजा क्यों मैंने पढ़ा, क्योंकि अलिफ के ऊपर पेश आ गई तो हमजा बन गया। हमजा पेश ऊ काफ पेश कू उकू लाम पेश लू उकुलू। सा पे सू लाम पेश लू सुलू। सा पे सू सुलू सू। हा पेश हु रा पेश रू हुरू मीम पेश मू हुरुमू। रा पेश रू सीन पेश सू रुसू लाम पेश लू रुसुलू। खा पेश हु लाम पेश लू हुलू काफ पेश कू हुलुकू। ये हमने देखना है इंशाल्लाह ताला। ये ऐसे हरूफ हैं जो इकट्ठे किए गए हैं पेशों के साथ, और इनको जब हमने पढ़ना है इतना आज हम रखते हैं, और इनकी मश्क फिर हो जाएगी उल्टी पेश के साथ। ठीक है, इनको अच्छी तरह आपने कुरान में ढूंढना है। जो आप तलावत करते हैं उसको कुरान में ढूंढना है। आपने जेर पढ़ी और पढ़ी जेर और खड़ी जेर पढ़ी है, उसको ढूंढना है, देखना है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। आपको पता अच्छा, बहुत अच्छा ये तरीका है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा रिकॉर्ड करें ना, आप पढ़े रिकॉर्ड करें और फिर उसे सुने, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला आसानी पैदा करे, और जितना भी हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला हमारे ज़हनों में बिठा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस्सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। अगर किसी बहन का कोई सवाल है या पता नहीं कुछ चला तो पूछ सकते हैं। मैं जब तक रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।